हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त बिंदास झकास हो, और अगर नहीं हो तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे हो जाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके अपने पैसों को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उससे पहले मेरे हेटर्स को ये जवाब, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा बार बार सेविंग की वीडियो बनाकर हमें बोर मत कर, तूने कितने पैसे सेव किए, अपनी बकवास वीडियो बनाना बंद कर। तो उनको मेरा ये जवाब है, अब इस लॉकडाउन में समझ गए होंगे कि सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनसे उनका हाल पूछना। खैर, आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट है, पैसे कम खर्च करें, सब्जियां कम यूज करें, बाहर की चीजें अवॉइड करें। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। नंबर 1 है, डोंट बाय एक्सपेंसिव फूड्स इन लॉकडाउन। अब आप कहेंगे भाई तू अब हमारे खाने पीने पर भी रोक लगा रहा है, तो मैं कहूँगा यस, ऐसा ही समझ लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली वर्क करते हैं, डेली राशन खरीदते हैं और खाते हैं, और मोस्टली लोगों की सैलरी का भी पता नहीं कि उन्हें इस लॉकडाउन में मिलेगी भी कि नहीं। तो ऐसे में आपको एक्सपेंसिव फूड आइटम्स कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना होगा। पता नहीं कि आने वाला टाइम कैसा होगा कैसा नहीं, तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। आप लोगों को बता दूं, जब मैंने हाउ टू सेव मनी कॉन्सेप्ट पर वीडियोस डालनी शुरू की थी तो शुरू में बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस का मजाक बनाया, पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखकर पहले से सेविंग करनी शुरू कर दी थी, आज की डेट में वो लोग आराम से बैठकर खा रहे होंगे, पर जिन लोगों ने सेविंग नहीं की होगी वो लोग आज की डेट में बहुत कष्ट में होंगे। तो सेविंग बहुत जरूरी है। नंबर 2 है, पैसे उधार दें या नहीं। ये कोई टिप नहीं है, एक्चुअली हमारे एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी को पैसे उधार दें या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपको पैसे उधार देने चाहिए या नहीं। मैं यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करता हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाओगे कि आपको पैसे उधार देने चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात, कभी ना कभी हमें किसी ना किसी को पैसे उधार देने ही पड़ते हैं और लेने भी पड़ते हैं। तो बहुत बार हमें पैसे दे तो देते हैं पर वो पैसे हमें वापस ही नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी को भी बड़ी अमाउंट ना दें। दूसरी चीज़, पैसे उसी को दे जिसकी पूरी फैमिली को आप जानते हो, और उस इंसान को पैसे कभी ना दें जिसने आपसे कभी कोई छोटी अमाउंट ली हो और वापस ना की हो, क्योंकि जब वो आपकी छोटी अमाउंट नहीं लौटा सकता तो आपसे जो पैसे वो लेने जा रहा है वो कहाँ से वापस करेगा। नंबर 3 है, सेव थ्रू गुड मैनेजमेंट। यस, लाइफ में इस वर्ड को प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज़ कर लेते हो तो आप सेविंग भी कर सकते हो और अपने आप को एक स्मार्ट पर्सन के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हो। वैसे तो कुछ लोग बाय बर्थ बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत सारे काम एक साथ मैनेज करने का हुनर रखते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए। अगर आप अपने घर के खर्चों को और अपने घर में यूज़ होने वाली चीज़ों को बेहतर ढंग से मैनेज करते हो तो आप अपने पैसों को बहुत ही अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर के लिए स्नैक्स लेने जाते हो तो आपको तो पता ही ये चीज़ें ओनली टेस्टी होती हैं, हेल्थ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ों को कम लें, या फिर ऐसी चीज़ें बाय करने की बजाय आप फ्रूट्स ले सकते हो। कम दाम पर जो चीज़ें मिल जाएं आप वो ले सकते हो, ये आपकी हेल्थ पर भी अच्छा असर डालेंगी। नंबर 4 है, ट्राई हैगलिंग। हैगल, बहसबाजी, नेगोशिएशंस, ये सब एक ही चीज़ है, बस इन सबको यूज़ करने के वेज थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। एक वे तो ये हो सकता है कि आप किसी से प्यार से बातचीत करके उसका प्राइस कम करवा लें। दूसरा भी ये हो सकता है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस चीज़ का प्राइस कम करवा लें। दोनों ही तरीक़ों में प्रॉफिट आपका ही होगा। हैगल करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसका यूज़ आप अपनी लाइफ में हर मोड़ पर कर सकते हो। आपको रेंट पर घर लेना है तब आप हैगल कर सकते हो, रेंट को लेकर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तब आप शॉपकीपर से हैगल कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को लेने से पहले हैगलिंग कर सकते हो। पर आपको ये समझना चाहिए कि आपको किन किन सिचुएशंस में हैगल करना है और किन किन सिचुएशंस में आपको नहीं करना है। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। आप इसका यूज़ ठीक तरह से करते हो तो यकीन मानिए आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। ये ट्रिक ऑल टाइम हिट है, बस यूज़ करने के वेज बिल्कुल न्यू होने चाहिए। नंबर
5 है यूज योर ओल्ड आइटम्स व्हेन यू कैन। ये पॉइंट बहुत सारी सिचुएशन में फिट होता है। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है वैसे वैसे हम पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ते चले जाते हैं। जैसे पहले के टाइम में लैंडलाइन फोन्स का ज़्यादा यूज होता था, पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे फोन्स भी चेंज हुए। तो यहाँ पर आपको करना ये है, जैसे जैसे हम सक्सेस की ओर जाते हैं वैसे वैसे हम अपने लिए भी अच्छी और कीमती चीज़ें बाय करते चले जाते हैं और ओल्ड चीज़ों का यूज़ करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में साइकिल बाय की होगी, फिर उसके बाद बाइक बाय की होगी और फिर आपने कार बाय की होगी। अब आप रुक गए होंगे। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है, आपको अपनी पुरानी चीज़ों का भी टाइम टाइम पर यूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को सेव कर सको। नंबर 6 है फोकस ऑन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें कभी कभी नीड होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें डेली ज़रूरत होती है। अब ऐसे में जिन चीज़ों की नीड हमें कभी कभी होती है, ऐसी चीज़ों को हम अगर अवॉइड करें तब भी हमारा काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर वहीं पर हम डेली यूज़ होने वाली चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं तब भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये सर्च करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम डेली करते हैं और वो कॉस्टली भी है। फिर उसके बाद आपको सेकंड आइटम ऐसा फाइंड करना है जिसका यूज़ हम डेली करते हैं पर वो पहले आइटम से सस्ता हो। अब इन दोनों चीज़ों पर होने वाले मंथली खर्च को आपको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट मंथ आपको उस चीज़ का कम से कम यूज़ करना है और ये देखना है कि जितने रुपए में आपने पहले मंथ में वो चीज़ खरीदी थी अब की बार वो ज़्यादा दिन तक चली या नहीं। नंबर 7 है दिस टाइम एलिमिनेट सम हॉबीज एंड अवॉइड स्नैक्स। ये जो बुरा वक्त चल रहा है, इस प्रॉब्लम से पता नहीं हम कब बाहर निकल पाएंगे। तो आप खुद समझदार हो कि हम बाहर जाकर पैसे कमा नहीं सकते। जो पैसे सेव किए हैं उन्हें ही खर्च करके अपनी नीड्स को पूरी करनी है। तो ऐसे में आप अपने कुछ हॉबीज सेक्रीफाइस कर दें कुछ दिनों के लिए। मैं देख रहा हूँ लोग ऐसे वक्त में भी पहले जैसे ही पैसे स्पेंड कर रहे हैं, उनको लगता है मजाक चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे टाइम पर अपने मन को मारकर उन्हीं चीज़ों पर पैसे खर्च करें जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कब बाहर जाकर पैसे कमा पाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आप स्नैक्स आदि का यूज़ कम से कम करें और हो सके तो आप करें ही ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं फिर शाम को खाना खाते हैं, उनको खाने के लिए पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आपको अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से सेव करना है और लंबे टाइम में उन्हें यूज़ करना है। नंबर 8 है चेकआउट यूट्यूब फॉर चीप रेसिपीज आइडियाज़ एंड ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पर आपको कुछ लोग बहुत ही टैलेंटेड मिल जाएंगे और कुछ फेक भी। ऐसे में अगर आप टैलेंटेड यूट्यूबर्स को फाइंड कर लेते हो और उनसे आप कुछ सीखते हो तो आपको फ्यूचर में उसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको कोई भी नॉलेजेबल वीडियोस फ्री में देखने को मिल जाती है, वो भी बिना किसी फीस के। मैं अपनी बात करूँ तो मैं यकीन करिए मैंने यूट्यूब के थ्रू बहुत कुछ सीखा है। यहाँ तक कि मैंने अपना बेसिक कंप्यूटर भी यूट्यूब के थ्रू ही सीखा है और भी बहुत कुछ है जो मैंने यूट्यूब के थ्रू सीखा है। आप अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। आपको यूट्यूब पर न्यू चीप रेसिपीज़ के बारे में सर्च करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे आप कम चीज़ों का यूज़ करके अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें बना सकते हो। आप उस चीज़ की ट्यूटोरियल्स वीडियोस देखकर अपने आप उन चीज़ों को बनाना सीख सकते हो। नंबर 9 है कंसीडर फ्यूल एफिशिएंसी व्हेन यू बाय ए न्यू व्हीकल। जब भी हम कोई न्यू व्हीकल बाय करते हैं तो हमारे माइंड में यही थिंकिंग बनी रहती है कि न्यू व्हीकल है तो एवरेज अच्छा देगा, पर ये जरूरी नहीं कि हर न्यू व्हीकल अच्छी माइलेज दे। और एक बात, आपका व्हीकल कितना माइलेज देता है ये सिर्फ आप ही आइडिया लगा सकते हो। अब आप कहेंगे वो कैसे चेक करें कि मेरा व्हीकल अच्छी माइलेज देता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बाइक है तो आप 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवा लें और अपने पास एक बोतल में भी पेट्रोल रख लें। अब आप अपने मीटर की रीडिंग को नोट कर लें कि कितने किलोमीटर आपका व्हीकल बता रहा है। अब आप तब तक उस व्हीकल में ऑयल ना डालें जब तक उस व्हीकल का पूरा ऑयल ख़त्म ना हो जाए। फिर व्हीकल की रीडिंग नोट करें और देखें कि आपका व्हीकल कितनी एवरेज दे रहा है। अगर ठीक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैकेनिक के पास ले जाकर उसका एवरेज ठीक करवाएं।
नंबर 10 है लिटिल बाय स्नैक्स बिस्कुट्स एंड टेस्टी आइटम्स। एक्चुअली ये मेरी एक बैड हैबिट है जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होता ये है, हम मार्केट जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी टेस्टी खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं। हम चाहे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ले आए पर वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती हैं। ऐसा सभी के साथ सभी के घरों में होता है। तो आपको कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इस टाइप की चीज़ें नहीं लेनी है, हिसाब से बाय करें ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर घर पर टेस्टी फूड आइटम्स हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे ना खाएं। होता यह लोग सोचते हैं कि बार बार मार्केट आना पड़ेगा, एक ही बार में ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। बस यही थिंकिंग आपको चेंज करनी है और कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसी चीज़ें बाय नहीं करनी है और अपने पैसों को सेव करना है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कमेंट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।